नमस्कार, यूपी पुलिस मैथ क्लास में आप लोगों का दोस्तों हार्दिक स्वागत है। आज मेंसुरेशन का चौथा क्लास है। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले प्रश्न हैं मैं उसी प्रश्न को करा रहा हूं। तो चलिए आज की भी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा एक आयत की लंबाई से दुगुना है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको देखिए समझिए। एक आयत की ये है, आयत है ये, आयत का विकर्ण क्या होता है, ये होता है आयत का विकर्ण। इसमें आपका दिया है कि 10 सेंटीमीटर है, कितना, ये 10 सेंटीमीटर है। अब क्या कहा है साथियों कि आपका जो है ये आयत की लंबाई से दुगुना है। देखिए ये जो है 10 जो है आयत की लंबाई से दुगुना है। तो आयत की लंबाई अगर 5 होगी तभी तो ये 10 होगा, तो यानी आयत की लंबाई से दुगुना है। तो क्या पूछा है इसमें, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ना। तो यहाँ पे लंबाई है, चौड़ाई हमको पता नहीं है। तो देखिए विकर्ण ही है ना, तो विकर्ण का यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही होता है। तो अब विकर्ण का स्क्वायर 100 हो गया इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर 5 है तो 25 हो गया इक्वल टू प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको ले जाकर इधर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू क्या होगा आपका 5 × 5 × 3 होता है ना। तो इसका 5√3, एक 5 बाहर हो गया आपका 5√3, 25 3 75, 5 × 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आपका आयत का क्षेत्रफल कितना, आयत का क्षेत्रफल ये आपका देखिए ये हो गया आपका इसका चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, L × B, L × B का मतलब 5 × 5 × √3, यही ना 25√3 आपका आयत का क्षेत्रफल। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए इसको समझिए, देखिए इसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। ये आयत हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि आयत का जो 18 सेंटीमीटर लंबा है और 14 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब कह रहा है कि चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना, चौड़े आयत के अंतर्गत। अब ये बताइए कि इसके अंतर्गत जो है इतना ही जो है वृत्त बड़ा खींच सकते हैं, इससे बड़ा तो नहीं। अगर ऐसे खींचेंगे तो चपटा हो जाएगा, ये वृत्त हो गया, पूरा गोल होना चाहिए। अब देखिए तो ये बताइए कि ये वृत्त की क्या हो गया, व्यास हो गया। अभी बताइए कि वृत्त का व्यास जो है किसके बराबर है, ये भुजा के बराबर है ना, इसकी चौड़ाई के बराबर है ना ये, यानी जो है व्यास इक्वल टू क्या होगा, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई हो गया ना, चौड़ाई आपका कौन सी का, आयत का। तो आयत का चौड़ाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी व्यास इतना हो गया, तो त्रिज्या कितनी होगी, आर कितनी होगी, 7 होगी। अब जब त्रिज्या 7 हो गई तो क्या पूछा है, वृत्त का आपका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², πr² मतलब 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैसे 22 7 154। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 154 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साथियों, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में इतना 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया। कालीन की लंबाई देखिए क्या कह रहा है, इसका आयतकार एक है, ये आयत है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आपका 8 मीटर लंबा, ये 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसमें जो है ये आयत में इसमें कालीन बिछाया गया है, ठीक है। तो ये बताइए कि इसमें कालीन बिछाया गया है, तो पहले नंबर तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 × 6, लंबाई × चौड़ाई। अब इसमें कालीन बिछाया गया है तो इसका जितना क्षेत्रफल है उतने तो कालीन में बिछाया जाएगा। कालीन भाई उससे ज़्यादा नहीं बिछाया जाएगा, ना ही उससे कम बिछाया जाएगा। तो 8 × 6। अब ये बताइए कि इसमें दिया है कालीन 1.6 मीटर चौड़ा है, 1.6 मीटर चौड़ा है और इसकी लंबाई पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए 8 दूनी 16.2 यानी 650.2 हो गया। तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो गया, 2 3 6 हो गया 30, क्या हो गया 30 मीटर। कितनी हो गई लंबाई उसकी, 30 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए एक पार की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 का है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर चक्कर लगा देता है। तो पार का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए पहले नंबर तो देखिए मेरे साथियों, ये आपको देखेंगे तो कहेंगे कि यार थोड़ा सा तो ये कठिन है ही, लेकिन बहुत ही इसका
इसका भी इजी सॉल्यूशन है। देखिए ये लंबाई जो है तो चौड़ाई 3:2 में है ना, तो इसको 3:2 कर सकते हैं या फिर 3x 2x भी कर सकते हैं ना। अनुपात हटाने के लिए कुछ संख्या से मल्टीप्लाई 3x 2x, ठीक है। खैर वहाँ पे रखिए। आगे देखिए एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है इसके चारों ओर 8 मिनट में चक्कर लगा लेता है, यानी वो 1 घंटे में, पहले नंबर तो 1 घंटे में वो कितना जाता है 12 किलोमीटर जाता है ना, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, तो यानी 1 घंटे मतलब 60 मिनट, तो 1 मिनट में वो कितना जाएगा, 1 मिनट में 12/60 जाएगा। तो इसके 8 मिनट में ये पूरा चक्कर लगा लेता है, तो 8 मिनट में 12/60 × 8 है ना। अब देखो यहाँ पे आपका 12×5 = 60 हो गया। अब यहाँ पे 8/5 हो गया, गुणे ये किलोमीटर में है, मीटर में चेंज करके 1000 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यानी 1600 मीटर ये पूरा है। 8 मिनट में ये जब चला तो कितना दूरी चला 1600 मीटर। ये पूरा दूरिया जो है यहाँ से स्टार्ट करके चारों तरफ से घूम दिया 8 मिनट में, तो कितना चला 1600 मीटर चला। यानी 1600 मीटर क्या है, परिमाप है यार। 1600 मीटर क्या है, परिमाप है। तो देखिए ये 3 है और ये 2 है, तो ये बताइए कि इसका परिमाप क्या होगा। 3 3 6 6 2 8 2 10, यानी अगर वैसे नहीं वैसे देखो ये 3x है ये 2x है, यानी 3 3 6 6 आ 2 8 आ 2 10, यानी यहाँ पे 10x बराबर कितना हो गया 1600। तो x = कितना हो गया 160 हो गया। 160 यहाँ पे रखेंगे तो 16×3 = 48, 480 और 16 दूनी 32, 320 हो गया। अब ये इसमें क्या पूछा है आपका, पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल मतलब 480 × 320, बस ये 8 दूनी 6 और 2 जो है देखिए लास्ट में 600 है, जिसको वहीं आपका आंसर हो जाएगा 600, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है साथियों, आपका जो है एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई, देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मैं बताया फार्मूला, क्या बताया था 2HL+B, यही बताया था। ये कैसे आता है ये भी बताया था आपको 2HL+B। तो अब ये देखिए 2 बराबर जो है इसका दिया है कितना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया है, इसका क्षेत्रफल का वैल्यू दिया है कितना 220। अब देखिए 2 हो गया गुणे यहाँ पे H दिया है ना, H दिया है और चौड़ाई दिया, H कितना दिया है आपका 5 दिया है, ठीक। और L अब प्लस यहाँ पे चौड़ाई दिया है आपका कितना, चौड़ाई यहाँ पे 8 दिया है, = 220 हो गया, ठीक। 5 दूनी 10 हो गया, या 10 से 10 एक 0 कैंसिल हो। L+B = कितना हो गया 22, L+8 = तो L = कितना हो गया, L = 8, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो गया 8 × 2 20 हो गया, 6 घटा देंगे तो 14 हो गया। इसकी लंबाई कितनी हो गई 14, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कमरे की चारों दीवारों का पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपये। एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगुनी है। नए कमरे की चारों दीवारों का कागज लाने का खर्च क्या हो। देखिए पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है 2HL+B, ठीक ना। अभी जितना हो 2HL+B हो गया। अब इस कमरे को इतनी लंबाई वाला है, ऊंचाई h जो है, इसकी ऊंचाई h है, इसकी लंबाई l है, इसकी चौड़ाई b है। इस कमरे का जो है क्षेत्रफल जो है, इस पे खर्च आ रहा है कितना 750 रुपया का इस पे खर्च आ रहा है ना। कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है, क्लियर। अब कह रहा है कि इससे जो है दुगुनी लंबाई वाला, चौड़ाई वाला, ऊंचाई वाला जो है एक कमरा है, उसके चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना होता है। देखिए पहला जो है, हम पहले क्या लिए H लिए, L लिए, B हो गया, तो ये फार्मूला हो गया। अब क्या लेंगे 2H हो गया, 2L हो गया और 2B हो गया, है ना। तो देखिए ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, गुणे H के जगह पे क्या रखेंगे 2H, ठीक है। L के जगह पर क्या रखेंगे 2L, प्लस B के जगह पे क्या रखेंगे 2B, क्लियर। अब देखो यहाँ से 2 बाहर कर लेंगे, 2 बाहर कर लेंगे साथियों, तो 2 गुणे 2H आ गुणे 2 बाहर हो गया, तो L+B हो गया, क्लियर। अब यहाँ से देखो हम 4 को बाहर कर लेंगे, 4 बाहर कर लेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो जाएगा,
बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 2HL+B हो गया क्लियर। अब देखो 2HL+B की वैल्यू कितना दिया है 750 रख दिए, आगुड़े इधर 4 है, कितना हो गया 75 दूनी 150 और 150 300, यानी 300 मतलब एक और जीरो, ये 3000। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए साथियों, थोड़ा सा ये आपको टेढ़ा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा, टेढ़ा है भी लेकिन इसको मैं करा दे रहा हूँ आपको। 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर। ठीक है, देखिए ये जो है आपका एक पार्क है, ये आपका पार्क हो गया। ठीक, ये पार्क है 25 मीटर लंबे है, ये 25 मीटर लंबा है, अब 15 मीटर चौड़ा है। अब इसमें जानते हैं क्या कहा है कि पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई है। देखिए लंबाई तथा चौड़ाई के, ये देखिए इसके जो है लंबाई के समानांतर 2 मीटर हो गया और ये चौड़ाई के समानांतर 2 मीटर हो गया, सड़कें बनाई है। ठीक है, अब कह रहा 2 सड़कें बनाई है और इसमें जो है क्या कह रहा है कि घास उगाई गई है, घास उगाई गई है। तो यही कह रहा है कि घास का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, ये जो है देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है, ये रास्ता की ये 2 मीटर है। ठीक है, अब चलिए देखिए इसको मैं सिंपली बहुत ही आपको हल कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपली इसको मैं आपको हल करा रहा हूं, देखिए कैसे। ठीक है, शेष भाग में घास उगाई है, घास वाला क्षेत्रफल कितना है, ये जो है घास वाला क्षेत्रफल आपका पूछ रहा है। पहले नंबर पे इसका पूरा का क्षेत्रफल कितना हो गया 25 गुणे 15, क्लियर हो गया पूरा क्षेत्रफल। अब देखिए ये बताइए कि ये पूरा क्षेत्रफल में से अगर ये जो है रास्ता का जो क्षेत्रफल अगर इसमें से हम घटा देंगे तो ये घास का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। देखिए पूरा का क्षेत्रफल निकाल दिए, ये दोनों रास्ता का क्षेत्रफल अगर इसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं तो घास ही का क्षेत्रफल बचेगा। तो देखिए रास्ता का क्षेत्रफल पहले इस लंबाई वाला को निकालते हैं। तो देखिए ये लंबाई कितनी है इसकी, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, तो 25 गुणे इसकी चौड़ाई कितनी है 2 है। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। देखिए इसकी जो है ये कितना हो जाएगा, ये 15 के बराबर है, तो 15 गुणे 2, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो 25 ये हो गया आपका, 25 गुणा कर देते हैं, 25 5 125 के 5 12 हो गया। अब 25 से कम है 25, 12 कितना हो गया 35 2 37, इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस 25 दूनी 50 और प्लस 15 दूनी 30, इसमें से इतना माइनस 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30 हमने माइनस कर दिया। लेकिन एक बात और है यहाँ पे, देखिए ये जो है ये जो यहाँ का भाग जो है ये दोनों बार काउंट हो गया है कि यहाँ से जो है रास्ता का क्षेत्रफल निकाले तब भी काउंट हो गया है, इधर से भी किए हैं तब भी काउंट हो गया है, दोनों तरफ से काउंट हो गया है। तो एक बार जो है इसको हम माइनस कर देंगे तो देखिए ये इसकी लंबाई चौड़ाई 2 है, ठीक ना, तो ये वर्गाकार हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुण भुजा स्क्वायर यानी 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसमें 2 गुणे 2 यानी आपका 2 दूनी के 4 हो गया, इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि 2 बार जो है यहाँ पे माइनस हो गया है, तो एक बार जो है प्लस कर देंगे। ठीक ना, तब देखिए 50 30 80 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 295 हो गया। ठीक है, आप प्लस 4 हो गया आपका 299, यही आपका राइट आंसर। चलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 299, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 है, कमरे की चौड़ाई कितनी है। ठीक है ना, कमरे की चौड़ाई कितनी है, देखिए ये आपका कमरा है हमारे साथियों, ये आपका कमरा है। ठीक है, ये कमरा जो है 15 मीटर लंबा है, चौड़ाई नहीं दिया है, तो ये बताइए कि इसका 15 गुणे बी हमने कर लिया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है कि इसमें कमरे में 75 सेंटीमीटर दरी बिछाने का खर्च जो है 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 है, यानी जो दरी बिछ रहे हैं उसकी चौड़ाई तो दिया है लेकिन लंबाई नहीं दिया है। तो अभी बताइए कि इसमें पूरी दरी बिछाई जाएगी तो इस पर टोटल 6000 खर्च आ रहा है, कितना 50 रुपये के दर से, तो 5 एकम में 5 5 एकम 5 5 10 120 मीटर आ रहा है। ये क्या हो गई लंबाई, दरी की लंबाई, तो 120 मीटर हो गया दरी की लंबाई। उसके बाद जो है ये सेंटीमीटर दिया है चौड़ाई, तो ये बताइए कि सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में बदलेंगे क्योंकि सब मीटर में है, तो इसको 100 से भाग कर देंगे
25 ते ये 75, 25 चौके 100, 4 ते ये 12, 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 3 दूनी 6, 20 इक्वल टू क्या हो गया 6 मीटर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसी के साथ आज की भी क्लास कंप्लीट होती है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, आपको डेली क्लास मिलेगी मैथ की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।